जय श्री राम। आज संपूर्ण देश 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में इस भाषा का मान और सम्मान और इसकी प्रणम्यता को प्रणाम करते हुए विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाने जा रहा है। यह राष्ट्र बहुआयामी है, इसकी सभी भाषाएं समृद्ध हैं, किंतु पराधीनता की उन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जिस भाषा ने जनमानस को सांस्कृतिक शक्ति प्रदान की और आधुनिक भारत के भवितव्य को राष्ट्र के जागरण का गान देने वाले वो प्रखर ओजस्वी कवि, वक्ता, मनीषी, विचारक, जिन्होंने हिंदी भाषा के माध्यम से राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधे रखा, ऐसे कुछ नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, जयशंकर प्रसाद जी, महादेवी वर्मा और राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, जिनकी हिंदी में अलंकारित, सुंदर, सौम्य और काव्य को प्रवाहित करने वाली कविताओं को जब सुनते हैं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश नमाने, जिस पर जाए वीर अनेक। और दूसरी तरफ धधक उठी मिट्टी स्वदेश की, खोल उठा गंगा का पानी, प्राचीरों में धधक रही थी जंजीरों में कसी जवानी। राष्ट्र के प्रति समर्पण की संपूर्ण भावना को व्यक्त कर देने वाली जो भाषा राष्ट्र के लिए संपूर्ण अर्पण कर देने का जागरण जगा दे, त्याग की भाषा त्याग का स्वरूप जागृत कर दे, ऐसी भाषा अगर कोई थी तो वो हिंदी। आज भी संपूर्ण राष्ट्र को मुक्तक की माला की तरह जोड़े हुए हिंदी हमारे लिए सशक्त, सहज, सरल और समृद्ध भाषा है। किसी पुरोधा ने कहा है कि जिस राष्ट्र की अपनी भाषा नहीं होती वह राष्ट्र गूंगा होता है, और हमारी भाषा तो जिसकी जननी ही संस्कृत है, वेद भाषा, देव भाषा संस्कृत से जिसने जन्म लिया है, वह भाषा संपूर्ण राष्ट्र को जोड़े रखने की एक सशक्त और सहज माध्यम है। एक समय की बात है जब भगवान कृष्ण सांदीपनि जी के आश्रम से उज्जैनी से शिक्षा को संपूर्ण करके वापस लौटने लगे, तो गुरु सांदीपनि ने कहा कि कृष्ण कुछ मांग लो। कृष्ण ने कहा, देव आप ही कुछ दे दीजिए। भगवान कृष्ण ने कहा कि मुझे मातृहस्तेन भोजनम, ऐसा आशीर्वाद दीजिए, जब तक मैं जीवित रहूं माता के हाथों का भोजन करता रहूं। तो इस पर विनोबा भावे जी ने कहा कि कृष्ण ने तो मातृहस्तेन भोजनम मांग लिया, किंतु मेरे लिए एक बात छोड़ी। मैं कहूँगा कि मातृ मुखेन शिक्षणम, माँ के मुख से शिक्षण प्राप्त हो, यानी मातृभाषा के माध्यम से शिक्षण और माँ के हाथों से भोजन, जब ये दोनों चीज़ें साथ चलेगी तो भारत की कला, अभिव्यक्ति और संस्कृति निखर उठेगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत की नवीन शिक्षा नीति के ऊपर विद्या भारती के माध्यम से संपूर्ण राष्ट्र में जो विचार, जो चिंतन, जो मनन, जो वैचारिक अभिव्यक्तियाँ चल रही है, उसमें सबसे पहले यही बिंदु आता है कि मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा हो, जिससे बच्चा अपने अभिव्यक्ति को अच्छे से व्यक्त कर पाए और सहजता और सुलभता से अपनी भाषा के माध्यम से आत्मिक अनुभूति के साथ भाषा का शिक्षण ले पाए और चीज़ों को अच्छे से समझ पाए। आज हिंदी के संदर्भ में भी हम यही कहेंगे, जिस भाषा ने राष्ट्र की उन परतंत्रता की परिस्थितियों में भी अपने आप को कभी भी डिगने नहीं दिया, देशभक्तों से लेकर के परम क्रांतिकारियों तक, रंग दे बसंती चोला और वंदे मातरम आनंद मठ में जब गूंजता था, तब इस भाषा ने
संस्कृति के संपूर्ण चरणों को अपने साथ बांध कर रखा था। तीज और त्योहारों में, उत्सव और व्यवहारों में, समाज के संस्कृति के भिन्न भिन्न अंगों में हिंदी ने अपना परम स्थान बनाए रखा है। आज भी मल्टीमीडिया का कोई माध्यम हो या बहनों के देखने का धारावाहिक हो, टीवी पर चलने वाले भिन्न भिन्न धारावाहिकों के माध्यम से भी हिंदी के द्वारा ही संपूर्ण राष्ट्र को जोड़े रखने की प्रक्रिया प्रबल हो रही है। कभी डॉक्टर सारस्वत मोहन मनीषी जी ने कहा था कि ले आँख मीच अन्याय देख, यह खून नहीं है पानी है, जिसको हिंदी से प्रेम नहीं वह कैसा हिंदुस्तानी है। आजाद हुए वर्षों बीते फिर भी क्यों यह नादानी है, जिसको हिंदी से प्रेम नहीं वह कैसा हिंदुस्तानी है। जिसका नाम महादेवी युग की मीरा दीवानी है, जिसको हिंदी से प्रेम नहीं वह कैसा हिंदुस्तानी है। आज संपूर्ण विश्व के कई देश हिंदी के अनुयायी हैं। दुनिया के कई विश्वविद्यालयों में हिंदी भाषा को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। भारत के हिंदी दीक्षण को अध्यापन और अध्ययन का साधन बनाया गया है। ऐसे समय में जब विश्व के कई राष्ट्र संस्कृत भाषा को सीखने और समझने का माध्यम बना रहे हैं, ऐसे समय में संस्कृत भाषा की प्यारी बेटी हिंदी भारत में अपने भवितव्य को तलाशे और उसके जागरण के गीत गाए जाए। उस भाषा के माध्यम से संस्कृति को सन्निहित करते हुए सर्वत्र सलीला के रूप में प्रवाहित किया जाए। यही वंदनीय और अभिनंदनीय आचरण हमारे द्वारा हो। इसी वंदना और अर्चना के साथ यही कहूँगी कि देश की भाषा हिंदी है, जन अभिलाषा हिंदी है, कामधेनु सी सीधी सरल सयानी, सूर तुलसी मीरा की या बखानी, यह हिंदुस्तान की हिंदी है। देश की भाषा हिंदी है, जन अभिलाषा हिंदी है। आज संपूर्ण राष्ट्र के लोगों को आत्मीय अभिनंदन और हिंदी भाषा और विश्व हिंदी दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए यही प्रार्थना है कि हमारा ध्येय, हमारा लक्ष्य भाषा को समृद्ध बनाना हो। हम सब मिलकर केवल एक दिवस हिंदी भाषा का नहीं मनाएं, अपितु संपूर्ण दिवस 365 दिन हिंदी भाषा के लिए समर्पित हो, प्रतिक्षण प्रतिपल हिंदी दिवस हो। इसी आशा के साथ, इसी मनोभाव के साथ संपूर्ण भारतवर्ष को हिंदी दिवस की मंगल शुभकामनाएं। जय श्री राम, वंदे मातरम।